प्रभुपाद लीलामृत से जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, हमने देखा था कि प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पर प्रभुपाद जी सिखा रहे थे सबको कि कैसे उन्हें भगवान की वो आरती, दिया अर्पित करना है। तो वहां पर सब निरंतर भगवान को दिया अर्पित कर रहे थे। बाद में प्रभुपाद जी ने इस तरह से रथ यात्रा बेसिकली वहां पर चालू की थी, क्योंकि चालू करवाना चाह रहे थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो वेस्टर्नर्स हैं वो अलाउड नहीं थे। जगन्नाथपुरी में सिर्फ रथ यात्रा के टाइम पर बाहर के लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी एंट्री नहीं होती है वहां पर। तो ठीक है, अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम पर जब कीर्तन समाप्त हुआ, तो प्रभुपाद जी ने हरिदास, जो प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं, उनको इस तरह से जो वो दिया था वो लाने को कहा। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, इस तरह से जैसे हम आरती लेते हैं ना, हाथों में इस तरह से करके और सर पे इस तरह से हम लेते हैं, तो प्रभुपाद जी ने इसी तरह से किया। तो फिर इस तरह से करके प्रभुपाद जी ने कहा कि इसी तरह से सभी को आरती देनी है, सब इस तरह से ही लेंगे। तो आप देखते ही है कि मंदिर में भी इस तरह से भगवान को आरती अर्पित करने के बाद में सब इस तरह से भगवान को अर्पित आरती इस तरह से अपने सर पर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उनको ये चीज सिखा रहे थे, सभी को इस तरह से आरती लेनी थी। तो प्रभुपाद जी अपने आचरण से सभी भक्तों को सारी चीजें सिखा रहे थे कि कैसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हरिदास को इस तरह से कहा कि आप ये जो आरती है, मतलब वो जो दिया वगैरह होता है, उसको आपको इस तरह से सबके पास में लेकर जाना है, और सब इसी तरह से फिर अपने हाथों से फ्लेम को टच करके अपने सर पर इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से हरिदास हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त के पास वहां पर जा रहे थे, और कुछ जो भक्त थे वो उस प्लेट में कुछ कॉइन्स वगैरह भी रख रहे थे। ऐसा भी हम देखते हैं, ऐसा होता है, आरती में कुछ भेंट वगैरह चढ़ानी होती है तो वे रखते हैं। तो इस तरह से सब इस तरह से वहां पर कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने आगे समझाया कि जो भागवतम है वो हमें हियरिंग, चैंटिंग, मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण और वंदनम, ये चार चीजें सिखाती है। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि अब जगन्नाथ स्वामी यहाँ पर अवतरित हुए हैं सैन फ्रांसिस्को में, उनकी स्थापना हुई है, तो अब ये जो चारों चीजें हैं यहाँ पर टेम्पल में एकदम फिक्स है, चारों डेली होंगी ही। श्रवण कीर्तन तो वैसे भी हो रहा था, स्मरण भी, और अब वंदन भी होगा। तो ये वर्शिपिंग प्रोसेस है, ये आरती कहलाती है। तो कीर्तन जब इस तरह से समाप्त हुआ, आरती इस तरह से चलती रहेगी, और मतलब भगवान को इस तरह से दिया अर्पित करते रहेंगे। जैसे हम देखते हैं सुबह मंगला आरती होती है, तो सुबह मंगला आरती के समय भी तो कितने टाइम तक जो पुजारी है वो भगवान को इस तरह से आरती अर्पित करते रहते हैं। पूरा जो विभावरी शेषा चलता है, पूरा गाते हैं, तब तक जो पुजारी है वो भगवान को इस तरह से दिया ऑफर करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कीर्तन जब गा रहे थे, तो जब तक कीर्तन चल रहा था तब तक निरंतर भगवान को इस तरह से दिया ऑफर किया जा रहा था। इस पर देखिए एक बात आ रही है, विभावरी शेषा जो सुबह गाया जाता है मंगला आरती में, कभी कभी ना उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी गाना चाहिए सुबह मंगला आरती के टाइम पर ही। बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली अगर आप उसके अर्थों को विचार करके आप गाएंगे ना, तो कितना स्वीट लगता है। भगवान जिन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, भगवान जो माखन माखन चुरा रहे हैं, भगवान जो जिन्होंने रावण का वध किया, बहुत सारी चीजें जो भी भगवान की लीलाएं हैं, वही है विभावरी शेषा। तो बहुत सुंदर लगता है इस तरह से भगवान का दर्शन करते करते। यू आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा, ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही है विभावरी शेषा, जिसमें भगवान सुंदर सुंदर अपने
लीलाएं कर रहे हैं, उसका बेसिकली वर्णन है विभावरी शेषा में। बहुत सुंदर लगता है, गाना चाहिए कभी कभी, अगर डेली भी नहीं तो। सिर्फ 10 मिनट का होता है, पूरा अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे, सिर्फ 10 मिनट का होता है ये, इसको किया जा सकता है। तो हाँ, इस तरह से अब डेली वंदन भी होने वाला था। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर इसको आप फॉलो करें तो, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इतने सिंपल प्रोसेस से ही आप परम सत्य की उसको उनको रियलाइज कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दूसरी बात जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी भक्तों से, वो ये है कि जब आप मंदिर में आए तो आप भगवान के लिए कुछ फूल या फल, या कम से कम एक फूल या फल जरूर लाए। तो ये है, देखिए जब हम किन्हीं से मिलने जाते हैं, किन्हीं के भी घर पे, तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, हमेशा हम कुछ लेकर जाते हैं, भेंट। दैट कैन बी एनीथिंग। तो उसी तरह से भगवान के मंदिर भी आप जाते हैं तो खाली हाथ ना जाकर भगवान के लिए कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। अगर आप, मतलब प्रभुपाद जी ने मिनिमम बताया, कम से कम एक फल और एक फूल तो लेकर ही आए। अगर ज्यादा फल और फूल ला सकते हैं तो वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, तो ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा कुछ महंगा नहीं है, सिर्फ एक फल और एक फूल लाना, और इस तरह से फिर भगवान को आप ऑफर करें। तो मंदिर की ही बात नहीं है, ये भगवान को भी डेली घर में ऑफर किया जाना चाहिए। अभी बीच में ना ऐसे बिना किसी रीजन के ही मैंने गार्लैंड्स नहीं मैं बना पा रही थी, बंद कर दिया था। लेकिन ना अच्छा नहीं लग रहा था, भगवान के लिए इस तरह से गार्लैंड्स बनाकर भगवान को ऑफर करना बहुत सुंदर लगता है। तो गार्लैंड नहीं, कम से कम सुंदर सुंदर भगवान को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आप कोई भी एक पौधा अपने घर में लगा सकते हैं फूलों का, और उसमें से दो तीन फूल भी आप अगर चढ़ाए तो काफ़ी है। फोटो में भी चढ़ाया जा सकता है भगवान को इस तरह से। और फ्रूट नहीं तो आप भगवान को भोजन का तो भोग लगाते ही हैं, तो वो अच्छी बात है। पुष्प भी इस तरह से ऑफर किए जाने चाहिए। एक और बात देखिए, इस पर मैं विचार कर रही थी, आज ही मेरे साथ ही हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले। चिंता हरिनाम चिंतामणि में प्रभु जी ने जब पढ़ाई थी, तब भी हमने देखा था लास्ट में उसमें बहुत सारे डीटी वर्शिप के रूल्स थे। उसमें से एक रूल ये भी था कि भगवान को पुष्प अर्पित किए बिना हमें दिया नहीं ऑफर करना चाहिए। अब पता नहीं है ये रूल ऐसा क्यों है, बट ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को समझिए, अगर टीटी वर्शिप में आपसे इस तरह से बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी फॉलो नहीं हो पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भगवान से इस तरह से कह सकते हैं कि भगवान इतना मुझसे जितना हो पा रहा है प्लीज़ उसको स्वीकार करिए। क्योंकि ना जैसे कभी कभी फ्लावर्स जो है, वैसे तो डेली चढ़ाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी बाद में चढ़ाना होता है, या घर में नहीं है तो बाजार से बाद में लाना होता है, तो इस वजह से वो बाद में हो जाता है। तो इस तरह माता से जी, कोई बात नहीं। हाँ। मतलब जो पहले आरती होली तो चढ़ाते हैं भगवान को, इसके बाद ही तो आरती करते हैं ना। जी जी, ऐसा ही करते हैं, सबको पता है। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे फूल नहीं किए हैं, तो आरती के बाद में भी अगर करे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। पर हाँ, ये रूल्स हैं कुछ जो इतने स्ट्रिक्टली अगर हम फॉलो भी नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए, पर ट्राई करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो हम। ठीक है, आगे देखिए अब। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं कि आप लाइए एक फूल या एक पुष्प और भगवान को ऑफर करिए। तो मैं आपसे इस तरह से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप मंदिर आए तो आप अपने साथ लेकर आए जो भी फल, कोई सा भी फल वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगा फल ही लाना है, ड्रैगन फ्रूट ही लाना है, या और भी जो महंगे फल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी फल लाया जा सकता है, जो भी जैसे जो भी अफोर्ड करता है। सिर्फ एक पुष्प और एक फल। फिर प्रभुपाद जी रुके थोड़ी देर, और चारों ओर इस तरह से देखने लगे, और फिर इस तरह से कहा कि हाँ, अब आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं। अब सब जो भक्त वहां पर आए थे, गेस्ट वगैरह, क्योंकि प्रोग्राम था इतना सुंदर, तो सब नीचे
जमीन पर इस तरह से एक रो बनाकर बैठ गए, जैसा जो भी जीवन वगैरह होता है इसमें जैसे सब बैठते हैं, तो इस तरह से सब बैठ गए। और इस तरह से जो भक्त हैं वो प्रसाद सर्व करने लगे। सबसे पहली प्लेट उन्होंने प्रभुपाद जी को ऑफर की। हरे ठीक है। कृष्णा माता जी। जी माता जी, माता। माता हाँ। जी जैसे कि हम डीटी सेवा करते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि पुष्प हमेशा आरती से पहले लगाने चाहिए, तो मैंने शायद सुना था कि माता जी कह रही थी, ऋचा माता जी, कि आरती के बाद ही पुष्प अर्पित होते हैं भगवान जी को। शायद मैंने ऐसे सुना था। माता जी एक क्लास उस पे ही दीजिए कि डीटी वर्शिप में, जैसे कि आप उस दिन बता रहे थे कि ना दीपक नहीं जलाना चाहिए, एक ही माचिस से, मतलब धूप बत्ती और दीपक अलग अलग यूज करनी चाहिए, और उस दीपक से कुछ और भी नहीं जलाना चाहिए। काफी सारी चीजें होती हैं कि, तो जैसे कि हम सबसे पहले आरती राधा श्याम, मतलब प्रभुपाद जी को दिखाने के बाद राधा श्याम सुंदर की करते हैं, फिर कृष्ण बलराम, और फिर गौर निताई की। इस तरह से मतलब क्रम रहता है। पर बहुत सारी गलतियां तो अभी भी हम कर रहे हैं माता जी। हम्म। माता मैंने जी, ना अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, मैं अभी आपको देखकर ही बताऊंगी कि क्या है। हाँ, कहिए हम्म। कनुप्रिया माता जी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो डीटी वर्शिप आती नहीं है, पहले तो जीरो। पर माता जी मैंने मंदिर में देखा है कि पहले फूल अर्पित करते हैं फिर ना आरती होती है प्लेट में। क्या उससे नहीं करते हैं फूल? फूल उस तरह से नहीं, मैं आरती की बात नहीं कर रही, वो तो बाद में ही होता है। फूल जैसे भगवान का श्रृंगार करते हैं ना हम, उसकी बात हाँ। कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो पहले तो यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है, पहले सब कुछ चढ़ा देते हैं उसके बाद आरती लास्ट में। देखिए एग्जैक्टली जो यहाँ पर लिख रहा है वो मैं पढ़ रही हूँ। One should not offer incense without offering some flower. ठीक है, ये है बेसिकली बात कि व्यक्ति को इंसेंस का मतलब आप जानते ही हैं, अगरबत्ती, वो नहीं हमें अर्पित करनी चाहिए बिना पुष्पों के। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ठीक है, आप देखिए इस बात को समझिए, क्योंकि हम टेम्पल पुजारी नहीं है, तो डीटी वर्शिप हम घर में ही करते हैं। तो जिस तरह से हो रहा है उस तरह से करिए, कोई इतना बड़ा वो अपराध नहीं है, भगवान चक्र नहीं चला देंगे। बट बस इसमें ये समझिए आप कि भगवान का पुष्पों से श्रृंगार पहले होता है। श्रृंगार करते समय आप पुष्पों से भी श्रृंगार कर दीजिए, फिर भगवान की आरती करिए। और अगर आप पांचों चीजें भगवान को चढ़ाते हैं, दिया, अगरबत्ती, जल, पुष्प और वस्त्र, तो इसका जो सीक्वेंस है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ये बात है। तो जो आरती करते वक्त हम जो पुष्प चढ़ाते हैं ना, वो तो आरती के बाद ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब सबके सब जो भक्त हैं वो इस तरह से बैठ गए, और हाँ, प्रसादम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो सभी भक्त इस तरह से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। और सबसे पहले उन्होंने प्लेट जो है वो प्रभुपाद जी को दी। इस पर मैं एक बात बताना चाह रही थी कि जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो ट्राई करना चाहिए भगवान को भोग लगाने के बाद में 2-3 मिनट हम रुके, और इस तरह से हम प्रभुपाद जी को भी भगवान का प्रसाद ऑफर कर सकते हैं पहले। मंदिर में परंपरा लाइन होती है, तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना की जा सकती है, भगवान आपने मेरा, मतलब मैं इस तरह से करती हूँ, थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर एक्सेप्टिंग माई ऑफरिंग्स। नाउ प्लीज अलाउ मी दैट आई मे सर्व योर रेमेनेंस टू योर टू स्पिरिचुअल मास्टर्स और टू योर बिलव डिवोटीज। तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करके फिर आप प्रभुपाद जी से इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, दैट ओ माई स्पिरिचुअल मास्टर्स प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑफरिंग्स एंड मे यू बी प्लीज्ड। फिर दो थोड़े समय रुक कर फिर आप भोग निकाल सकते हैं। तो ये प्रभु जी ने ही बताया था एक दिन, तब से मैं फॉलो करने का प्रयास कर रही हूँ, इस तरह से किया जा सकता है। तो फिर वो महाप्रसाद हो गया गुरु माता जी, महाराज। हाँ। माता जी,
तो वो भोग लगा के फिर 5 मिनट में रुक जाती हूँ और फिर आके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के थैंक यू ये सब आपने जो बोला वो थैंक यू ये सब बोल के तब उठा लेती हूँ। सही है ना? सही है, प्रभुपाद जी को भी इस तरह से ऑफर किया जा सकता है, फिर निकाल सकते हैं आप। तो वहीं पर तो होते हैं प्रभुपाद जी। हाँ होते हैं, लेकिन इस तरह से अलग से बोला जा सकता है। अगर आप दिमाग में ही अज्यूम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। माता जी तो क्या बाद में बोलूं? हाँ, भगवान के एक्सेप्ट करने के बाद में, उसके बाद में ही तो आप प्रभुपाद जी को देंगे। तो जब 5 मिनट रुक जाती हूँ वापस आती हूँ तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलती हूँ और तब उठाती हूँ, तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के लिए बोलूं? हाँ, बोल सकते हैं इस तरह से। पहले हम प्रभुपाद जी का मंत्र गाते हैं, प्रभुपाद जी के थ्रू होकर भगवान के पास जाता है, फिर भगवान ने पा लिया तो फिर वापस से भगवान का प्रसाद हम प्रभुपाद जी से होकर फिर हम ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है माता जी, बोल दूंगी। जी ठीक है। अब वहां पर जो भी प्रसाद था, वो प्रसाद था जो प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत रूप से भक्तों को सिखाया था बनाना किचन में। हमने देखा ही था कि कैसे प्रभुपाद जी ने पर्सनली सबको ट्रेनिंग दी थी अलग अलग आइटम्स बनाने के लिए। तो अलग अलग आइटम्स है, समोसा, हलवा, पूड़ी, चावल और सब्जी, फ्रूट चटनी, मिठाइयाँ, ये सब कुछ संडे स्पेशल फीस्ट था। जो भक्त मतलब वहां पर जो भी गेस्ट आए थे उनको बहुत अच्छा प्रसाद लगा था, और उन्होंने इतना इतना भर के खाया जितना वे खा सकते थे। अब जो डिवोटीज है, स्पेशली जो एक्सपर्ट विमेन थी वहां पर सेवा में, माता जी, वो ज्यादा से ज्यादा प्रसाद सबको सर्व कर रही थी, भर भर के सबको मतलब इस तरह से खिला रही थी। और सभी भक्त जो थे इस तरह से, जो भी वहां पर गेस्ट भी आए थे, बहुत उन्होंने अच्छे से फीस्ट का आनंद लिया था वहां पर, और इस तरह से बातें भी कर रहे थे। अब प्रभुपाद जी ने जब सारे के सारे प्रसाद इस तरह से जो भी बना था वहां पर प्रिपरेशन, उसको जब टेस्ट किया, तो हर बार जब वो टेस्ट कर रहे थे तो अपनी आईब्रोज को रेस कर रहे थे, वाह कितना अच्छा बना है। ऑल ग्लोरीज टू द कुकर्स, जिन्होंने भी बनाया है उनकी जय, बहुत सुंदर प्रसाद बना है। तो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद, एक मिनट रुकिए। यस, अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जैसे ये जो प्रोग्राम था फीस्टिंग वाला इस तरह से जारी था, तो प्रभुपाद जी ने माइक में कहा, मतलब इस तरह से प्रभुपाद जी माइक में गाने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जब गा रहे थे तो उनके पीछे हॉवर्ड, हॉवर्ड मतलब वहीं पर जो व्यक्ति थे वो इस तरह से उसको रिपीट कर रहे थे। हयग्रीव जो थे उन्होंने इस तरह से, जैसे गाने से पहले अपन ऐसे गले को साफ कर देना ताकि फिर अच्छे से साफ आवाज में गाए, तो इस तरह से उन्होंने करके फिर उन्होंने प्रभुपाद जी के पीछे जो प्रभुपाद जी गा रहे थे वो इस तरह से उन्होंने भी गाया। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, ये जो है इस तरह से गाया जाना चाहिए जगन्नाथ जी के लिए। तो फिर एक लड़के ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है जो आप ये गा रहे हैं संस्कृत में। तो इस पर हयग्रीव ने इस तरह से बताया कि जगन्नाथ स्वामी जो जगत के स्वामी हैं, प्लीज आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। फिर प्रभुपाद जी ने नोटिस किया वहां पर कोई व्यक्ति आए थे, वो थोड़े वृद्ध थे और बहुत अच्छे से ड्रेस वगैरह उन्होंने बढ़िया से पहना हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, बिना प्रसाद लिए ही वे वहां से चले गए, जाने लगे मतलब। तो प्रभुपाद जी को थोड़ी चिंता हो गई कि ये ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, उनको कहिए कि वे वापस आए। अब एक जो लड़का है वो जल्दी से उनके पास में भाग कर गया, जल्दी से उन्होंने गेट खोला और उस तरह से बुलाया, आप इस तरह से मत जाइए, स्वामी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वापस से आइए।
तो फिर वो जो व्यक्ति थे वो वापस से अंदर आए और प्रभुपाद जी ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज प्लीज आप प्रसाद पाइए। और फिर प्रभुपाद जी ने उन सब वहां पर जो भी सर्व कर रहे थे भक्त, उन्होंने कहा कि इनको आप पहले सर्व करिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी, आप देख रहे, देखिए प्रसाद जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद जी वॉज मेकिंग श्योर कि जो भी वहाँ पर आ रहे हैं वो प्रसाद जरूर पाए, क्योंकि हम देखेंगे ही कि काफ़ी लोगों को फिलॉसफी वगैरह से अट्रैक्ट होकर वो भक्ति में ना आकर उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। इस बहाने से टेम्पल वगैरह आ जाते हैं कई लोग, काफ़ी लोग, और फिर उस ऐसा करते करते हुए भक्ति करना भी उन शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के। तो प्रसाद इस वजह से प्रभुपाद जी बहुत इसके लिए स्पेसिफिक थे कि प्रसाद में बहुत वैरायटीज होनी चाहिए और बहुत अच्छा प्रसाद होना चाहिए। और ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये जो फीस्टिंग प्रोग्राम था इस तरह से कंटिन्यू चल रहा था। और प्रभुपाद जी के वहाँ पर जो भी भक्त थे वो सब कुछ इस तरह से मैनेज कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। अब अगले दिन डिवोटीज ने क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह था उसको ऑल्टर से बाहर निकाला और कीर्तन के लिए, मतलब कीर्तन के लिए उन्होंने, कीर्तन के लिए वे एक, मतलब उनको ले गए साथ में, जो भगवान के विग्रह थे वो वहाँ पर जो पार्क था एक गोल्डन गेट पार्क, वहाँ पर वे जगन्नाथ भगवान जी को भी ले गए। और ऐसा जब हुआ तो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और सब इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने। बहुत घंटों तक इस तरह से हुआ और फिर बाद में वापस से भक्त जो है ऑल्टर के पास में आकर अ, वापस से उन्होंने डीटी मंदिर में रखा। लेकिन अब प्रभुपाद जी को जब ये बात मालूम चली तो प्रभुपाद जी ने तुरंत इसके लिए मना किया कि जो डीटी है वो कभी भी मंदिर से बाहर नहीं जानी चाहिए। डीटीज जो हैं, भगवान के जो विग्रह है, वे स्वयं इस तरह से लोगों को देखने के लिए नहीं जाती है, स्पेशल जो ओकेजन्स होते हैं उनके अलावा। जैसे जगन्नाथ यात्रा का जो फेस्टिवल है तो ठीक है, उसमें तो भगवान जगन्नाथ जाते ही, पर ऐसा नहीं कि हर दिन ही कीर्तन कर रहे तो हर दिन ही भगवान को मंदिर से बाहर ले जाओ। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत इसके लिए मना किया था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर लोगों को विग्रह देखने हैं तो उन्हें मंदिर आना चाहिए। अब भगवान जगन्नाथ जी जब इस तरह से उपस्थित थे मंदिर में तो उससे मंदिर की शोभा और बढ़ गई थी। जो भक्त थे वो बहुत सुंदर सुंदर गार्लैंड्स बनाते थे भगवान जगन्नाथ के लिए। जादू रानी की जो पेंटिंग है भगवान विष्णु की, वो न्यूयॉर्क से आ गई थी। और गोविंदा दासी जो है वो प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया था, तो वो प्रभुपाद जी की सीट के पीछे इस तरह से टंगा हुआ था। जो भी भक्त थे उन्होंने भगवान कृष्ण के जो भी भारत से जो भी फोटोज है उनको भी वहाँ दीवार पर लगाया हुआ था। और हमने जैसा कि पहले भी देखा था, जगन्नाथ भगवान पर जो लाइट्स है वो इस तरह से फ्लैश हो रही थी तो पूरे के पूरे मंदिर में भगवान ही इस तरह से हाईलाइटेड हो रहे थे। ये बात देखिए, जैसे रिट्रीट प्रोग्राम में मैं गई थी जब लास्ट टाइम एक्चुअली, तो शाम के समय जब महाराज कीर्तन करते थे तो पूरे हॉल में बिल्कुल अंधेरा रहता था, सिर्फ भगवान के विग्रह के साइड में लाइट्स रहती थी। और आपने ऐसा वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा या सुबह मंगला आरती में तो ऐसा होता ही है, पूरे टेम्पल में पूरा अंधेरा रहता है, सिर्फ भगवान पर इस तरह, भगवान के मंदिर में ऑल्टर में इस तरह से लाइट्स होती है, भगवान ही दिखते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर भी अ, भगवान जगन्नाथ पर इस तरह से लाइट्स फ्लैश होती थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। और वो जो लाइट्स भी थी ना, वो ऐसे अलग अलग तरह की लाइट्स उस पर फ्लैश होती थी, जैसे बहुत सुंदर लगता था। तो वहाँ के एरिया में जो भगवान जगन्नाथ की मतलब इस तरह से जब स्थापना हुई, उसके बाद में ये जो टेम्पल था ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस बन गया था उस एरिया का। बहुत लोग भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए वहाँ पर आया करते थे। अब देखिए ये भी कितनी सुंदर बात है ना, प्रभु जी भी इसको डिस्कस कर रहे थे कि एक तो स्थिति है कि भगवान का कुछ भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, और एक स्थिति है थोड़ा बहुत हो रहा है। तो ये कुछ ना होने से तो बहुत अच्छा है ना। तो आप स्वयं भी इस चीज़ को देखेंगे, शुरू शुरू में आप भगवान के दर्शन करते होंगे तो हाँ बस देखा और हो गया, लेकिन अब भगवान अलग तरह से बहुत सुंदर लगते हैं, बस मन करता है देखे जाए। और इस चीज़ को अगर आप अभी भी रिलेट नहीं कर पा रहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को आप बुलाइएगा बाहर से जो भक्ति वक्ति नहीं कर रहा है, और बहुत सुंदर फोटो भी अगर आप उसको भगवान का दिखाएंगे ना, उसको कोई अट्रैक्शन उससे फील नहीं होएगा। जैसे ना मुझे याद है, रामनवमी पर मैंने भगवान घर में जो है उनके उनको ना मैंने बिल्कुल राम जी जैसा अटायर उनका किया था। उनको हाथ में धनुष भी इस तरह से रखा था साइड में, और तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक लड़की थी, वो मतलब पास में पड़ोस में ही रहती है, तो मैंने उसको भी बुलाया था दर्शन करने के लिए। तो उसने देखा, उसने कहा हाथ जोड़े, हाँ हाँ बहुत सुंदर है। उसने सही से देखा भी नहीं डिटेलिंग कि आज भाई भगवान कुछ अलग लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैंने कहा अरे भाई अच्छे से देखो डिटेलिंग कि आज क्या स्पेशल है। तो फिर काफी समय देखने के बाद तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या स्पेशल है। तो फिर बाद में मैंने बताया तो फिर उसने कहा कि हाँ हाँ अब मुझे समझ में आया। तो हाँ कुछ मतलब इस तरह से नहीं रहता है ध्यान, कॉन्शियसनेस का फेर है। तो आप देखेंगे ये भक्ति करते करते ही भगवान जो है वो बहुत सुंदर लगता है, और उनको डिटेल से देखना बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने आज क्या पहना है, कौन सा ज्वेलरी पहना है, कैसा हेयर स्टाइल है। जैसे आज आप देखेंगे मंगला आरती आपने अटेंड किया हो, भगवान श्याम सुंदर के जो केश थे उसमें आगे की ओर बहुत सारे छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स इस तरह से लगाए हुए थे आगे, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर। और भगवान कृष्ण बलराम के कान के साइड में बहुत बड़े 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 वाइट फ्लावर्स, एक सिंगल वाइट फ्लावर लगाया हुआ था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस तरह से डिटेलिंग में दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर भगवान जगन्नाथ जी इस तरह से उनकी स्थापना हुई थी, तो बहुत लोग वहां पर आते थे भगवान को देखने के लिए। अब जैसा कि प्रभुपाद जी ने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आप यहाँ मंदिर में आए तो आप भगवान के लिए कुछ भेंट लाया करें। तो जब भी हिपीज वगैरह वहां पर आते तो उनके पास में जो भी हुआ करता था वो ले आया करते थे। कभी ब्रेड का आधा टुकड़ा ले आते थे, मतलब अलग अलग चीजें बताई जा रही है। कभी कुछ क्या बोलते हैं उसको, गेहूं का जो स्टॉक होता है, मतलब आपने अगर देखा हो वृक्ष पर ये जो बाजरा वगैरह उगते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, इनका एक प्लांट होता है जिसमें ये बाजरा वगैरह या अनाज ये जैसे है गेहूं वगैरह उगते हैं, तो उसकी डंडी ले आना वीट के साथ में, तो वो छड़ाना। या इस तरह से अलग अलग चीजें, कैंडल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जो भी उनके पास में हुआ करता था वो भगवान को चढ़ाने के लिए लाया करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक यहाँ पर लिखा है बॉक्स ऑफ सॉल्टीन्स। सॉल्टीन्स मतलब जो वो बिस्किट्स आते हैं ना, क्रैकर्स, नमकीन बिस्किट समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से बिस्किट वगैरह लाना, तो वो सारी चीजें लाते थे भगवान को चढ़ाने के लिए, जिसके पास में जो भी होता था। और प्रभुपाद जी ने जैसा कि बताया था, सब इस बात के लिए थोड़ा कॉन्शियस थे
कि आप जो भी वस्तु आपके पास में है, आपको भगवान को पहले ऑफर करनी है और फिर आप उसको यूज़ करिए। तो अब जो हिप्पीज़ है वो अपने नए कपड़े भी लाने लगे और भगवान को जो उनके नए कपड़े थे वो भी इस तरह से ऑफर करने लगे। ऑफर मतलब भगवान के सामने रखकर इस तरह से भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आप अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ड्रेस दिया, उसके बाद में पहनना। देखिए ये बहुत सुंदर बात है, इस तरह से करना चाहिए। जो भी वस्तु आप लाते हैं, जो आप डायरेक्टली भगवान को जैसे कुछ पहना नहीं सकते, खिला नहीं सकते, कुछ ऐसी वस्तु है तो भगवान के सामने रखकर भगवान को वो ऑफर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए इट्स जस्ट द मैटर ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस कि जो भी वस्तु है वह कृष्ण की है, मेरा कुछ नहीं है। तो जो भी वस्तु आपके पास आती है आप भगवान को इस तरह से ऑफर कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भोजन के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करना चाहिए, भोजन तो भगवान को खिलाना चाहिए क्योंकि भगवान खाते हैं। लेकिन हाँ, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से आप भगवान के सामने रखकर भगवान से प्रे कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत सुंदर है ये। और देखिए इस बात को समझिए आप, जैसे आपके पास में कोई वस्तु है तो आप भगवान को माइंड में भी ऑफर कर सकते हैं। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, भोजन तो खिलाना ही चाहिए भगवान को, पर कुछ भी वस्तु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप लेकर आए नया, तो अब ठीक है आप विग्रह में नहीं, जैसे पर्दा लगा हुआ है तो आप मंदिर में तो नहीं कर पा रहे अपने घर में, तो आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं अपने दिमाग में। आप अभी कृष्ण बलराम टेम्पल में हैं, राधा श्याम सुंदर आपके सामने है और आप वो टेम्पल भगवान के चरणों में, सॉरी टेम्पल नहीं, लैपटॉप भगवान के चरणों में इस तरह से रखे हुए हैं और फिर आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सुंदर लगता है। हम सुनते हैं कि नहीं, भगवान का ये जो स्मरण है, इस तरह से आप चरणों का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के विग्रह का स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, मैं भी इस तरह से करती हूँ, तो ऐसे भी करा जा सकता है। तो अब कितना सुंदर लग रहा है ना ये। वहां पर जो हिप्पीज है उन्होंने जब सुना प्रभुपाद जी से कि तो जो है। भी वस्तु आपके पास में है पहले आप उसको भगवान को ऑफर करिए, तो अपने नए कपड़े भी लाकर वो भगवान को इस तरह से ऑफर कर रहे हैं। तो हाँ, वो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बट इस तरह से वो भगवान का आशीर्वाद चाहते थे, अपने जो गुरु महाराज है प्रभुपाद जी की इस तरह से आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं माता जी? माता जी फोन में भी तो फोटो है। हम फोन में भी भगवान को सामने रख के अर्पण कर सकते हैं, अर्पण इन द सेंस दिखा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसे अभी प्रिय शर्मा माता जी ने कहा था ना कि पहले हम प्रभुपाद जी को दिखाकर दिया, फिर हम भगवान को देते हैं, दिखाते हैं। तो वो दिखाने का अर्थ क्या है, इस तरह से मैं बता देती हूँ। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी से होकर सब कुछ जाता है भगवान के पास में। वी डोंट डायरेक्टली अप्रोच कृष्णा। तो इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ जो मैं करती हूँ कि प्रभुपाद जी कृपया इस दिए को आप स्वीकार करें और मेरी तरफ से आप भगवान को ऑफर करें, इस तरह से। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, या दिखा रहे हैं वो भी। दिखाना मतलब कि पहले प्रभुपाद जी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वे हमारी तरफ से भगवान को ऑफर कर रहे हैं, ये चीज है। अब यहाँ पर तो साक्षात प्रभुपाद जी सबके साथ में थे ही, तो प्रभुपाद जी पहले सारी चीजें कर रहे थे और फिर बाद में भक्तों को पकड़ा दे रहे थे। तो इस तरह से है। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा कि सब अपने नए कपड़े भी लाकर इस तरह से भगवान को ऑफर कर रहे हैं। हर रात को जो भक्त है वो इस तरह से शाम को भगवान की आरती करते, जैसा प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया था। और सब इस तरह से बारी बारी से भगवान के सामने आरती किया करते थे। जब भक्तों ने इस तरह से पूछा कि क्या यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं, दिया ऑफर कर रहे हैं, जैसे आरती कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, आप अगरबत्ती ऑफर कर सकते हैं। और बाद में उन्होंने बताया कि विग्रह पूजा के लिए बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप 24 आवर्स इंगेज रह सकते हैं।
आप देखिए ना, डीटी वर्शिप में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो करना चाहते हैं करिए। भगवान के लिए गार्लैंड बनाइए, भगवान के लिए वस्त्र बनाइए, सुंदर सुंदर ज्वेलरी वगैरह आप देखिए, कैसे कैसे अलग अलग स्टाइल से भगवान को पहनाना है। जैसे मैं बता देती हूँ, क्योंकि बता देती हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे ना, एक, क्या बोलते हैं उसको, कानों की जो लटकन आती है, लटकन मतलब चेन टाइप, समझ रहे होंगे आप, चेन टाइप जो आती है, वो मैं लेकर आई थी भगवान के लिए। तो उसको ना, उसको मैं ट्विस्ट करके टर्न करके कभी भगवान का उससे टर्बन में बना देती हूँ, या उसको इस तरह से लटका कर कभी मैं भगवान को इस तरह से गले में उसको पहना देती हूँ। क्योंकि देखिए, जो भगवान की शॉप पर जो हमें ज्वेलरी मिलती है ना, वो मतलब उसमें एक लिमिटेशन है, वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन से ही वो बनाते हैं। लेकिन आप उसके अलावा जो ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी शॉप जिसमें इस तरह की ज्वेलरी मिलती है, वो भी आप भगवान के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो एकदम से मुझे आइडिया आया था, जो इस तरह से चेन होती है जो कानों में पहनती है लेडीज, उसको इस तरह से, उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स होती है, बहुत सुंदर सुंदर। ये आइडिया मुझे पता है कैसे आया। अ, अभी बीच में परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के कुछ शिष्य थे, वो यहाँ जयपुर में आए थे, तो यहाँ घर पर ही रहे थे वो। तो वे इस तरह से बता रहे थे कि हमारे पास भी जो भगवान गौरा निताई का विग्रह है, उनको हम इसी तरह से ज्वेलरी पहनाते हैं। जो भी जैसे पेंडल्स वगैरह होते हैं, वो उस तरह से यूज़ करते हैं। जो भी बहुत सारी जो ज्वेलरी आती है ना, नॉर्मल शॉप्स में मिलती है, उसको हम अलग अलग तरह से क्रिएटिव वे में भगवान को पहना सकते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से भगवान आपको अलग अलग आइडियाज़ देते हैं। तो हाँ, जो भी आप करना चाहें भगवान के लिए, बहुत डिटेल्स है, कुछ भी आप कर सकते हैं। बाद में प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन अगर मैं आपको एक ही बार में सारी चीज़ें बता दूंगा ना, सारी डिटेल्स की, ये भी करो वो भी करो, तो आप सब बेहोश हो जाओगे। तो इस वजह से प्रभुपाद जी धीरे धीरे सारी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब प्रभुपाद जी एक बार अपने कुछ शिष्यों से कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे अपने रूम में। प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि कीर्तन के समय मंदिर में उन्होंने सोचा कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वे इस तरह से जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से, मतलब वो कथा बता रहे कि कैसे जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कैसे चैतन्य महाप्रभु पुरी से ट्रैवल करके आए। ट्रैवल उस समय ट्रेन या कार वगैरह कुछ भी नहीं था, चलकर इस तरह से पुरी से वे आए यहाँ पर पुरी में आए, पुरी से नहीं, पुरी में आए, जहाँ पर भी थे भगवान, वहाँ से पुरी में आए, और यहाँ पर जगन्नाथ भगवान के सामने उन्होंने नृत्य किया। और इतना एक्सटैसी में थे, परम आनंद में महाप्रभु, कि वहाँ पर कुछ भी वे नहीं कह पा रहे थे, जग 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 इस तरह से, मतलब एक्सटैसी में होने के कारण वे भगवान का नाम भी नहीं बोल पा रहे थे, जग 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 इस तरह से कह रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु बस कृष्ण के विषय में सोच रहे थे कि कृष्णा, इतने समय से मैं आपको देखना चाहता हूँ, और अब मैं आपको देख पा रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जगन्नाथ स्वयं महाप्रभु ही है, पर भगवान इस तरह का, क्योंकि वे इस भाव में आए हैं, तो इस तरह से वे एक्सटैसी फील कर रहे हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, ये सारे पास टाइम्स भी हम जब सुनते हैं ना, तो वास्तव में भगवान ये सारी लीलाएं किए हैं ताकि हमारे हृदय में भी ये उत्कंठा जागृत हो कि इस तरह की एक्सटैसी हमें कब होगी। बहुत सुंदर एक प्रेयर मेरे दिमाग में आई थी, कल मैंने वो, कल या परसों पोस्ट की थी मैंने, बहुत सुंदर, अचानक से, कि शायद मैंने पहले भी बताई थी। जैसे बहुत सारे प्लान्स हम बनाते रहते हैं, ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है, पर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो ना मैं इस तरह से सोच रही थी कि मैं कुछ प्लानिंग कर रही थी कि नेक्स्ट मंथ मुझे वृंदावन जाना है, तो कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं, कितने दिन रुकूं, ऐसे करूं वैसे करूं। तो मैं बहुत सोच रही थी इस विषय में।
लेकिन मुझे पता था भगवान बुलाएंगे तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे। और कुछ ऐसे प्लान्स भी दिमाग में आ रहे थे जो ठीक नहीं थे एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो, बट वैसे वो ठीक थे। तो ना भगवान से इस तरह से मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान आप कृपया करके जो भी मेरे प्रयास है उनको आप निरंतर ध्वस्त करते रहिए, अगर वह आपकी संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब जो भी मेरे प्रयास, जो भी मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मेरे जो भी एंडेवर्स है, अगर उसका पर्पस आपकी संतुष्टि नहीं है, उसका पर्पस मेरी भक्ति में उत्थान नहीं है, तो आप उसको बस ध्वस्त करते रहिए, जो भगवान करते भी है। तो बहुत सुंदर इस तरह से दिमाग में आ रहा था। तो हाँ, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, भगवान इस तरह से आए हैं, ये लीलाएं किए हैं ताकि हमारे हृदय में उत्कंठा जागृत हो। और हर शाम में बहुत इस तरह से सुंदर और बहुत बड़ा कीर्तन वहाँ पर हुआ करता था। 4 पार्टीज वहाँ हुआ करती थी और हर एक के पास में 4 मृदंगा प्लेयर हुआ करते थे और 8 करताल बजाने वाले हुआ करते थे। एक जो पार्टी है इस तरह से यहाँ पर इस साइड में, दूसरी पार्टी इस साइड में, इस तरह से प्रभुपाद जी सारी चीज़ें उनको बता रहे थे कि एक जो पार्टी है वो पीछे की साइड में है, एक पार्टी आगे की साइड में है, एक यहाँ अगल बगल में, ऐसे चारों पार्टियाँ हैं। चारों पार्टियों में हर एक के पास में 4 मृदंग प्लेयर है और 8 करताल प्लेयर है। तो इस तरह से बड़ी पार्टी है वो, और चैतन्य महाप्रभु बीच में है और सब के सब इस तरह से नृत्य कर रहे हैं। सारी की सारी जो चारों पार्टियां हैं, पार्टीज हैं, वो इस तरह से कीर्तन गा रहे हैं। और ये हर शाम को इस तरह से हुआ करता था। जब तक महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथपुरी थे, तब हर शाम को इसी तरह से कीर्तन हुआ करता था। आप देखेंगे अभी जगन्नाथ यात्रा निकली थी तो अलग अलग देशों में, अलग अलग सिटीज में इस तरह से यात्रा हो रही थी। तो कितना सुंदर लगता है ना, इस तरह से सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रोड पर इस तरह से जब भक्त कीर्तन कर रहे हैं और लोग इस तरह से देख रहे हैं सब। बहुत सुंदर लगता है ये सारे वीडियोस देखना। अब जो भक्त हैं वो इस तरह से समझ गए थे कि बहुत बड़ा अंतर है उनमें खुद में और स्वामी जी में। स- इस तरह से वो सोच रहे थे कि स्वामी जी हमारी तरह कभी भी हिप्पी नहीं थे। और यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर सब इस तरह से एलएसडी वगैरह ले रहे हैं और कैसे कैसे लोग हैं, उसके बाद में भी प्रभुपाद जी उन सबसे कुछ प्रभावित नहीं थे, बल्कि वे हमें चेंज करने आए थे। वे सब इस तरह से समझ रहे थे कि प्रभुपाद वॉज डिफरेंट। लेकिन हालांकि वे कई बार इस चीज को भूल भी जाते थे। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे ना एक भक्त है, वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने पर्सनली मेरे को मैसेज किया था यशोमती माता जी के ग्रुप से, कि यशोमती माता जी बहुत सीनियर है, स्वयं शिला प्रभुपाद जी की डिसाइपल है। लेकिन कई बार क्या होता है, भक्त जो है वे भूल जाते हैं कि वे किन से बात कर रहे हैं। वो भक्त इस तरह से मेरे को बता रहे थे कि यशोमती माता जी बहुत हम्बल है, वो किसी को कुछ इस तरह का करेक्शन नहीं देगी क्योंकि उनको किसी चीज़ की शी इज़ नॉट हैंकरिंग फॉर रेस्पेक्ट और समथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, इस तरह से वो प्रभु जी बता रहे थे मुझे कि हमें ना इस तरह से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हमें माता जी से किस तरह से बात करनी चाहिए, कितना पोलाइटली और हम्बली हमें उनसे बात करना चाहिए। और ऐसे बात नहीं करना चाहिए जैसे वो हमारी मित्र हो या हमारे ही बराबर की हो। उनका जो स्तर है वो बहुत हाई है, और सच में मजाक नहीं कर रही। जो भी उस ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं ना, इतना डीप, माता जी इतना डीप सारी चीज़ें बताती है। और मुझे सबसे सुंदर बात लगती है, माता जी सारी चीज़ें बहुत इजी कर देती है। तो हाँ, इसी तरह से बता रहे थे कि उनमें जो रत्न अंदर छुपे हुए हैं, हमें वो बाहर निकालना है। अब बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं भी बहुत सारी गलतियां कर रही थी। मुझे बताना नहीं चाहिए पर मैं बता देती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा शिक्षा मिलती है। जैसे ना मैं क्या करती थी, कुछ भी ग्रुप में डिस्कशन चलता था तो
मैं खुद उसका आंसर देने का ट्राई करती थी कि हाँ मैंने तो ऐसे सुना है, क्लास में ऐसे सुना है, तो मुझे पता है, मुझे बताना चाहिए, मैं बता देती हूँ। तो बाद में ना मुझे इस तरह से फील हुआ जब प्रभु जी का इस तरह से सब मैसेज आया था, वो स्पेसिफिकली मुझे पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल बाद में मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मैं शायद ना इस तरह से दिखाना चाह रही थी कि मुझे कितना आता है, मैं कितना शास्त्र जानती हूँ, ये है वो है। बट ना ये बात गलत थी। कोई भी भक्त कुछ भी वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, तो माता जी उस पर क्या कहना चाह रही है वो सुनने में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बात आई, इस वजह से मैंने बताया कि वे सब जान रहे थे कि प्रभुपाद जी अलग हैं, लेकिन कई बार वो भूल जाते थे इस बात को, क्योंकि हर दिन प्रभुपाद वॉज इजीली अप्रोचेबल। हर दिन बहुत बहुत समय तक वे प्रभुपाद जी के साथ इस तरह से रहते थे, उनके साथ खा रहे हैं, उनके साथ मजाक हो रहा है, उन पर ही वे डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ बार, कई बार, मतलब ये चल रहा है रेगुलर में, लेकिन कई बार वे रियलाइज करते थे कि प्रभुपाद कुछ विशेष है। ऐसा देखिए, आप भगवान के साथ में भी आप भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है, नियमित रूप से हमारी जो साधना वगैरह है हम कर रहे हैं, लेकिन कई कई बार बीच बीच में इस तरह से रियलाइज होता है कि वाह, भगवान भगवान की मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, भगवान कितने दयालु है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह से दिमाग में आती है। रेगुलर रूटीन जो चल रहा है उससे अलग होकर कुछ विचार एक स्ट्राइक करता है दिमाग में। तो ऐसे कुछ यहाँ सबके साथ होता था जब वे प्रभुपाद जी के साथ में इस तरह से कीर्तन वगैरह किया करते थे भगवान जगन्नाथ जी के सामने मंदिर में। तो वे भी इस तरह से सोच रहे थे, प्रभुपाद जी ने जो ये कथा बताई थी चैतन्य महाप्रभु की, कि महाप्रभु किस तरह से भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं पुरी में। अब जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा, भगवान कृष्ण को देखा, तो उनका भगवान कृष्ण के प्रति इतना अधिक प्रेम उफान मारा कि वो बिल्कुल पागल से हो गए। तो प्रभुपाद जी ये सारी की सारी चीजें सोच रहे थे, और इस तरह से मतलब उनको बताने का भी प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब आप देखिए, इस बात को समझिए, जैसे हम आचार्यों की टीकाएं पढ़ते हैं, प्रभु प्रभु जी हमें पढ़ाते हैं, तो जब वे इस तरह से टीकाएं लिख रहे हैं, या जैसे प्रभुपाद जी जब ये कथाएं बता रहे हैं, तो उस समय वे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस समय क्या वे दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग इट। हम तो ठीक है सुन रहे हैं, हमको भी टेस्ट मिलता है, बट दीज आर रियलाइज्ड सोल, और वो किस तरह से क्या विचार कर रहे हैं, किस तरह से उसमें एब्जॉर्ब है, उनका लेवल क्या है, वहाँ पर वो भक्त नहीं समझ पा रहे थे, हम भी नहीं समझ सकते हैं, पर एटलीस्ट ये सुनकर तो समझा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि प्रभुपाद जी सबके साथ में इस तरह से रह रहे थे, तो सबके साथ में बहुत फ्रेंडली रहते थे, और सबके इस तरह से गुरु महाराज थे ही। तो प्रभुपाद जी सब चीज़ें उनको सिखाते थे, कैसे भगवान से प्रार्थना करनी है, कैसे भगवान की सेवा करनी है, और कैसे गाना है भगवान के सामने कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हे जगत के स्वामी कृपया आप मेरे सामने प्रकट होइए। सो लाइक दैट। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी ने चाहा तो। वील स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।